फिर मुझे 3 से 4 का 1 घंटे का टाइम मिल जाएगा। बल्कि इनको तो 3 भी नहीं पकड़ने दूंगा, अभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी फिर शाम को लेंगे ना इनकी क्लास दोबारा से, तो अभी करेक्शन कर लेंगे उसमें। हाँ भाई, तबीयत कैसी है मेरी? तबीयत भाई मेरी ठीक है। बस अभी नाक बंद है, गला दर्द कर रहा है थोड़ा सा। बुखार उखार में तबीयत ऐसी ही चलती रहती है यार, ना ठीक होती और ना खराब होती, ऐसी रहती है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। मैंने कल आपको 45 क्वेश्चंस करा दिए थे। इसके बाद आज मैं इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दूंगा, ठीक है? और जिस भी टाइम ये फिनिश होगा, आज हम क्लास बस उतनी ही लेंगे जब तक ये चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि आज आपकी फिर से क्लास है रात को 10 बजे, 10 PM पे क्लास होगी। और रात को 10 बजे शुरू हो रहा है टेंस। क्या शुरू हो रहा है जी? टेंस शुरू हो रहा है। ठीक है जी। 10 PM से आपका शाम को इवनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है टेंस की, तो आज शाम को इवनिंग में टेंस की क्लास लेंगे। फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप मार दो कि सर मजा आ गया बात में, ठीक है? टेंस की पीडीएफ भेज दूंगा शाम को 6 बजे। 6 PM तक आपकी टेंस की पीडीएफ आ जाएगी पहले ही। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे कंप्लीट चैप्टर की आएगी जी। पूरे कंप्लीट चैप्टर की, एक चैप्टर की पूरी पीडीएफ एक साथ ही आ जाएगी इस बार। ठीक है भाई, आ जाओ। तो अब बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते हम। 45 क्वेश्चन हमने किए थे, और 45 क्वेश्चन के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे रात को पढ़े थे बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा है सुरेश इज टू स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के लिए सुरेश क्या हो गया? एडिक्टेड। जब हम निगेटिव चीज के लिए डिवोट हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एडिक्ट होना। किसी पॉजिटिव चीज के लिए डिवोट होना होता है। और शौकीन हम किसी चीज को जब हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसे फॉन्ड कहते हैं। लेकिन फॉन्ड के साथ टू नहीं आता, फॉन्ड के साथ आता है ऑफ। और डिवोट के साथ टू आता है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में आता है। अगला है राष्ट्रपति भवन का लुक कैसा होगा? ये टुक नहीं था, लुक था। तो इंपीरियल लुक होगा। इंपीरियल का मतलब होता है रॉयल लुक, रॉयल। और इंपीरियस मतलब होता है घमंडी, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, घमंडी। और इंडस्ट्रियस व्यक्ति कैसा होता है? हार्ड वर्किंग। तो इंडस्ट्रियस का तो कोई यहां पर लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है द रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग हैड बीन। मीटिंग के जो रिकॉर्ड्स थे उनके साथ साथ क्या है? छेड़छाड़ हो गई है, तो टेम्पर्ड ए आंसर होगा। टेम्पर्ड का मतलब होता है इंटरफेयर। इंटर, INTERFER, इंटरफेयर, INTERFER, इंटरफेयर ये बनेगा। तो इंटरफेयर करना है ना, हस्तक्षेप करना। अच्छा, एक्सटेम्पोर क्या होता है? स्पीच। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बोला गया भाषण होता है एक्सटेम्पर। और पैम्पर करना किसी को क्या होता है? स्पॉइल, लाड़ प्यार से बिगाड़ना होता है पैम्पर। और टेम्पर ये क्या होता है? टेम्पर ये होता है आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, BEHAVIOUR, आपका बिहेवियर होता है टेम्पर। टेंस शुरू किया नहीं है, अभी करूंगा शाम को आज। चलो, 48 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में कह रहा है द डेड बॉडी वॉज टेकन टू द क्रीमेशन ग्राउंड ऑन, किस पे? अर्थी के ऊपर। और अर्थी क्या होती है? बायर। बायर हम किसे कहते हैं? अर्थी। उस अर्थी को उसे कहते हैं जो हम कंधे पर लेके जाते हैं, ठीक है? टायर पे लेके नहीं जाएंगे। पायर जब उसे रख देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं चिता, जिसमें अग्नि यानी कि आग लगाई जाती है। और ये वाला बायर क्या होता है? अ काउ शेड, गौशाला। काउ शेड जहां पर गायें रहती हैं, उसे कहते हैं बायर, ठीक है? धुएं का
गुबार मतलब धुआं एक साथ इकट्ठा होना, तो उसे क्या कहते हैं? पॉल, PALL, पॉल ऑफ स्मोक। एनवेलप्ड द होल एरिया, उसने चारों तरफ से घेर लिया पूरे एरिया को। पेल क्या होता है? कलरलेस, पीला। और पील क्या होता है? छिलका, छिलका यानी कि स्किन, जो स्किन होती है ना ऊपर की, उसे पील कहते हैं। आलू का छिलका उतरना उसे पील कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द नेशनल कैडेट्स। तो एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो कॉर्प्स की स्पेलिंग होगी बी वाली, क्योंकि ए वाला जो कॉर्प्स होता है वो होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, किसी जानवर की डेड बॉडी को कहते हैं। हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे हम लोग क्या नहीं कर सकते? नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? इग्नोर। हेल्थ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो मेरी तरह बीमार हो जाओगे। वॉट आ मेम वॉट आ मेमोरेबल हॉलीडे। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, ठीक है जी। मोमेंट्री तो टेम्परेरी होता है, और हॉलीडे टेम्परेरी थोड़ी ना होगा। तो हॉलीडे क्या है? कह रहा है कि यादगार। व्हाट आ मेमोरेबल हॉलीडे। मेमोरेबल का मतलब है यादगार, कितना यादगार हॉलीडे रहा है उनके लिए, ठीक है। मॉर्टल क्या होता है? दैट विल डाई, जिसकी मृत्यु होगी उसे मॉर्टल कहते हैं। और इमॉर्टल क्या होता है? दैट विल नॉट डाई, जिसकी मृत्यु नहीं होगी उसे कहते हैं इमॉर्टल। पूरा कॉपी करें ना? ना, पूरा कॉपी करने की क्या जरूरत है? वो तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। पूरा कॉपी क्या करना है? करना है तो कर लो, बाकी वैसा कोई इश्यू नहीं है। पूरा क्या करना है? द बैंक डिसाइडेड टू देम। अब किसी को उधार देना, ठीक है, क्योंकि वो रिलायबल क्लाइंट्स थे, तो किसी को उधार देना क्या होता है? लेंड, टू लेंड। लेंड मतलब उधार देना, ठीक है। डू नॉट, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरप्ट। मुझे मत इंटरप्ट करो, मुझे मत रोको, इंटरप्ट मुझे मत करो। हरीश सून गेंड, हरीश को बहुत जल्द ही इंग्लिश में क्या मिल जाएगी? प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी क्या होता है? स्किल, निपुणता जिसे कहते हैं, किसी काम में आया हुआ स्किल क्या होता है? प्रोफिशिएंसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफिशिएंसी हो जाएगा। देखो ये रहा, ए आ जाएगा, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट योर, अपने पर्सनल व्यूज दूसरों के ऊपर इम्पोज मत करो। इम्पोज का मतलब होता है पुट फोर्सफुली, जबरदस्ती किसी के ऊपर डालना, फोर्सफुली थोपना, ये होता है इम्पोज। देयर वॉज अ सीरियस एल्टरकेशन, एल्टरकेशन का मतलब होता है कहासुनी, दो भाइयों के बीच में। एल्टरकेशन का मतलब होता है क्वेरल, दो भाइयों के बीच में सीरियस रूप में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, ठीक है जी। वोकेबलरी भी दो सर। बेटे अभी वोकेबलरी इतने दिन से चल रही थी जब तो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था। अभी 2-4 दिन का रेस्ट ले लो वोकेबलरी में, फिर कंटिन्यू करूंगा। तब तक उसे रिवाइज भी कर लो। सिर्फ वोकैब पढ़ना ही नहीं होता, रिवाइज भी होता है, लर्न भी होना चाहिए। तो जितनी वोकैब करा दी है उतनी लर्न भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी की बोतल को गिरा दिया और उनका हाथ स्कैल्ड हो गया। जब बर्न होता है, लेकिन बर्न विद स्टीम, भाप से जलना, उसे कहते हैं स्कैल्ड। बर्नट में आग से जलना होता है तो ये होगा नहीं। स्कॉर्च धूप से जलना होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वाउंड चोट लगना होगा, ये भी नहीं हो, तो स्टीम से जला है क्योंकि वो बॉइलिंग वाटर था, तो इसलिए स्कैल्ड हो गया उनका हाथ। रीता प्रॉमिस टू कम, रीता ने आने का वादा किया
लेकिन वो कभी नहीं लौटी। तो टर्न अप, टर्न अप का मतलब क्या होता है? अराइव। टर्न अप का मतलब क्या होता है साहब? अराइव। टर्न अप का मतलब होता है लौटना। नेक्स्ट, द क्लर्क आस्क्ड फॉर माई, क्लर्क ने मुझसे मेरा क्या पूछा? अब कहीं जाओगे तो आपसे आपका क्या पूछेगा? डेजिग्नेशन पूछेगा कि आपका पद क्या है। तो डेजिग्नेशन। योर ओपनिंग पैराग्राफ, जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो उसमें ऐसा पैराग्राफ लिखो कि वो दूसरों की अटेंशन को क्या करे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे। जब आपकी आंखों पे लाइट पड़ती है तो वो ड्राइवर को क्या कर देती है? क्या कर देती है? डेजल कर देती है। डेजल का मतलब क्या होता है? डेजल का मतलब होता है कि एक तरीके से हिंदी में अपना आपने सुना होगा चुंधिया जाना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक तरीके से फ्लिकर होना। तो उसे हम लोग कहते हैं डेजल। तो आपकी आंख पे लाइट पड़ेगी तो आप एकदम से क्या हो जाएंगे? डेजल्ड हो जाएंगे उससे। ठीक है। नेक्स्ट, अगला है मर्डर। उसे मर्डर के लिए फांसी पर लटकाया गया तो ही वॉज हैंग्ड। झंडा फहराया जाएगा तो झंडा फहराना रेज होता है, और रेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेज्ड। क्योंकि मॉडल के साथ बी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी वहां पर। नेक्स्ट, उसने इसे विंडो से बाहर फेंका तो थ्रो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? थ्रू। थ्रो का थ्रोड नहीं होता, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो थ्रू इसकी सेकंड फॉर्म होगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी। नेक्स्ट, मार्कोनी ने रेडियो को क्या किया? मार्कोनी ने रेडियो को क्या किया? रेडियो का आविष्कार किया। तो आविष्कार करना, ये तो कल समझा ही दिया था, इन्वेंट होता है। डिस्कवर, जो चीज ऑलरेडी पहले से बनी हो उसे क्या कहते हैं? डिस्कवर करना कहते हैं। और असेंबल, असेंबल होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना। तो रेडियो को इकट्ठा थोड़ी किया उसने, रेडियो का आविष्कार किया। हॉस्पिटल से उसे क्या कर दिया गया था? हॉस्पिटल से किसी को क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं। डिसमिस कहां से करते हैं? जॉब से। जॉब से निकालना होता है डिसमिस। और किसी को पकड़ के रखा हुआ हो तो उसे रिलीज करते हैं, कैद से, जेल से। जेल से किसी को हम क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्पीच किसी के द्वारा ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड नहीं हो सकता। और यहां पर लिखा है लास्ट थर्सडे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा? वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, उसने हालात का फायदा उठाया। तो बच्चों, हालात का फायदा उठाना होता है टुक एडवांटेज, टेक एडवांटेज। ठीक है। और लोगों को चीट किया। सभी कैंडिडेट जो है वो टेस्ट लेंगे तो विल टेक द टेस्ट। अच्छा, स्टूडेंट या कैंडिडेट क्या करते हैं? टेस्ट को टेक करते हैं। और टीचर्स टेस्ट को क्या करता है? टीचर टेस्ट को क्या करता है? गिव करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। उसने बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी एब्सेंस के लिए दिए। तो एग्जाम्पल देना क्या होता है? साइट। ठीक है जी। ये साइट क्या होती है? SITE वाली। ये साइट होता है प्लेस। और रिसाइट का मतलब क्या होता है? सिंग, किसी चीज को बार बार गाना। और ये साइट क्या होता है? व्यू, दृश्य, नजारा। डोनेट, ब्लड को हम क्या करते हैं साहब? डोनेट करते हैं। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो पैर में पेन नहीं होता, पैर के दर्द को कहते हैं एकिंग, एक होना। जैसे हेड एक, हेड पेन नहीं कहते, स्टमक एक, पेट में दर्द होना। तो माई फुट इज एकिंग, ना कि पेनिंग या स्माइलिंग। अब मुस्कुराने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो मुस्कुराने का तो वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। नेक्स्ट,
द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डेमोलिश, बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा क्या कर दिया है, डेमोलिश कर दिया गया। देखो जब कोई बिल्डिंग होती है ना और उस बिल्डिंग को आप गिरा देते हो तो उसे डेमोलिश कहा जाता है, ठीक है। डेस्ट्रॉय का मतलब है उसे वहां से मिटा दिया जाए, बम गिरा के उसे मिटा दिया जाए, ठीक है। स्पॉइल का मतलब होता है कपड़ों पे कोई इंक वगैरह डाल देना, तो उसे स्पॉइल, बिल्डिंग को स्पॉइल नहीं करते हैं, बिल्डिंग को गिराना होगा, गिराना क्या हो जाएगा, डेमोलिश करना। पीपल वुड, पुलिस, पीपल नहीं पुलिस, सिक्योरिटी को बीफ अप टाइट करने के लिए पुलिस को क्या किया जाएगा, वहां पर लगाया जाएगा। और तैनात करना क्या होता है, डेप्लॉय। एम्प्लॉय होगा रोजगार देना और अपॉइंट होगा नियुक्त करना। तो इसीलिए सभी स्थानों पर पुलिस को क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। और तैनात करना क्या होता है, डेप्लॉय, जिसको हम कहेंगे पुट इन एक्शन। पुट इन एक्शन, एक्शन में लाना किसी को। हो गया। नेक्स्ट, जब उस लड़की की डॉल जो है वो खो गई तो वो चिल्लाने लगी। व्हेन द लिटिल गर्ल, अच्छा यहाँ गैप आना था इसमें ना, ये मिस्टेक है यहाँ पर। तो व्हेन द लिटिल, अब खोने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। लूज का सेकंड फॉर्म लॉस्ट। हिज अपोनेंट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, उसका अपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। राम हैज टू, उसे डिफीट को क्या करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। तो ये होगा एक्सेप्ट, ठीक है जी। और ये एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर। और एक्सपेक्ट करना मतलब चलो भाई, जुखाम अपनी स्पीड पकड़ता जा रहा है। नेक्स्ट, यही तो है, ये ना कम वक्त ठीक होने देता और ना बीमार होने देता। अब देखो, कुत्ते ने उसको काटा, और काटना, अब अगर तुम यहाँ बाइट लगाओगे तो फिर सिंगुलर के हिसाब से ऐसे ही एस लगना चाहिए। तो ये प्रेजेंट में तो है नहीं, तो सेकंड फॉर्म लगेगी फिर इसकी, तो बाइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बिट होगा। और थर्ड फॉर्म कभी डायरेक्ट लग नहीं सकती। नेक्स्ट, आई कुड नेवर रिपे द डेप, मैं कर्जा नहीं चुका सकता। कौन सा कर्जा, जो मैंने अपने संस्थान, कर्जा मतलब यानी कि जो मुझे मेरे संस्थान ने पढ़ाया है। और जिस संस्थान में आप पढ़े होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, एल्मा मेटर। एल्मा मेटर का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर यू टुक एजुकेशन, जहां से तुमने पढ़ाई करी थी उसे कहते हैं एल्मा मेटर। तो उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते आप। और एलोमनस क्या होता है, एक्स स्टूडेंट, ये आपको पता ही है। और इसका प्लूरल क्या होता है, एलुमनी। और एलिमनी क्या होता है, मनी गिवन टू वाइफ आफ्टर डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद जो पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं।
ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट 81। 81 में क्या कह रहा है? कह रहा है नो वन कुड एक्सप्लेन, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हाउ अ काम एंड बैलेंस पर्सन लाइक हिम, कि उसके जैसा शांत व्यक्ति कैसे अपराध कर सकता है। अपराध करना होता है परपिट्रेट। परपिट्रेट का मतलब लिखो कमिट अ क्राइम। कमिट अ क्राइम, अपराध करना। ठीक है जी। परपिचुएट क्या होता है? कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखना। और प्रोपेगेट क्या होता है? स्प्रेड, फैलाना। और पेनिट्रेट क्या होता है? किसी चीज को, पेनिट्रेट होता है किसी चीज को भेदना, यानी कि गो थ्रू, किसी चीज से होकर गुजरना, किसी चीज से पेनिट्रेट करना। जैसे रेज, रेज क्या करती हैं? पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला। एक्स स्टूडेंट का मतलब, एक्स स्टूडेंट का मतलब जहां से आप पहले पढ़ के जा चुके हैं वहां के आप एक्स स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, जहां से आप पढ़ चुके हैं मतलब अब वहां के स्टूडेंट नहीं है। ऑल हिज एफर्ट्स टू फाइंड हिज लॉस्ट चाइल्ड वर इन वेन। वेन का मतलब होता है यूजलेस, उसके सारे एफर्ट पर्याप्त व्यर्थ हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये वेन क्या होती है? ये नसें होती हैं, नर्व्स। और ये वेन क्या होता है? इसका मतलब होता है डिक्लाइन, घटना। और ये वेन क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट होता है, विंड मापने का इंस्ट्रूमेंट, टू मेजर विंड, विंड मापने का इंस्ट्रूमेंट होता है। द एक्सीडेंट ऑकर्ड इन द, अब देखो भाई, सेंटर और मिडिल में क्या फर्क है? जब चारों तरफ से सेम हो तो उसे कहते हैं सेंटर। लेकिन जैसे ये चीज है, अब ये इधर से तो सेम है लेकिन इधर से सेम नहीं है, तो इसे हम कहेंगे मिडिल। तो इसके रोड के मिडिल में, रोड का सेंटर नहीं होता, रोड का क्या होता है? मिडिल। ठीक है। नेक्स्ट अगला। यू आर गेटिंग सैलरी। देखो बच्चों, सैलरी ना कभी ब्यूटीफुल नहीं होती, सैलरी हैंडसम होती है। अब कहेंगे सर हैंडसम का मतलब क्या है? तो हैंडसम का मतलब यहाँ पर सुंदर से नहीं है, हैंडसम का मतलब होता है गुड अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट। नेक्स्ट, हाउ कैन एनीवन सिंपैथाइज विद यू? तुम्हारे साथ कैसे कोई सहानुभूति रख सकता है? व्हाट यू से इज हार्डली, जो तुम कहते हो वो मुश्किल से ही विश्वास करने लायक होता है। तो हार्डली क्रेडिबल, हार्डली क्रेडिबल। अगर हार्डली ना लगा होता तो फिर हम सीधा क्या करते? इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल इज इक्वल टू हार्डली क्रेडिबल, मतलब उस पर मुश्किल से ही कोई विश्वास करने लायक है वो। और गलीबल और क्रेडुलस दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, सीधा साधा। ऐसा व्यक्ति जिस, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही सिंपल होता है, सीधा साधा होता है,
जिसका कोई भी मूर्ख बना सकता है। पीपल मस्ट टू, तो बेटा कन्फॉर्म टू, कन्फॉर्म के साथ टू लगता है, जिसका मतलब होता है फॉलो, पालन करना। अच्छा, कॉम्प्लाई कब आता? जब विद लगता। अबाइड कब आता? जब बाय लगता। और ये कन्फर्म तो आता ही नहीं, कन्फर्म का मतलब तो प्रूव करना होता है, और यहाँ रूल्स के साथ आपको क्या करना है? फॉलो करना है, उन्हें पालन करना है। और पालन में क्या आ जाएगा? कन्फर्म। सी और वॉच में क्या डिफरेंस होता है? भाई सी का मतलब होता है किसी चीज का अच्छा अपने आप दिखाई देना, ठीक है। और जब आप किसी चीज को इंटेंशनली देख रहे हो तो यू आर वॉचिंग इट। इंटेंशनली किसी चीज को देखना वो होता है वॉच। मेरा कजन इज अ टीचर। देखो बच्चों, कजन के बारे में एक बात सुन लो, कजन के पीछे कभी भी ब्रदर और सिस्टर नहीं आता, ठीक है ना। कजन के पीछे ब्रदर आता है ना, कजन के पीछे सिस्टर आता है, ठीक है। वो सुपरफ्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 88, डॉक्टर्स आर नोन, डॉक्टर्स जाने जाते हैं फॉर देयर, कैसी हैंडराइटिंग के लिए? इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी रेड, जिस हैंडराइटिंग को हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उसने बहुत सारे रीजंस एब्सेंस के लिए क्या किए? साइट किए। साइट मतलब एग्जाम्पल देना, CITD। अच्छा ये दोनों सेम है, ठीक है। साइटेड, एग्जाम्पल देना होता है, साइट करना। द मिनिस्टर वॉज फ्रॉम अ की पोस्ट, किसी को की पोस्ट से निकालना होता है ऑस्ट। ऑस्ट का मतलब होता है किसी को किसी पद से हटाना। अब आप कहोगे सर रिमूव क्यों नहीं हुआ? बेटा रिमूव स्पेशल वर्ड नहीं है। रिमूव तो आप दाग है उसे भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, डाउट से उसे भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन पद से हटाने के लिए स्पेशल वर्ड यही होगा, ऑस्ट, ठीक। 91 में क्या कह रहा है? 91 में कह रहा है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसको हम कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता। टीनेसिटी क्या होता है? जिद्दीपन, स्टबर्ननेस, स्टबर्ननेस, जिद्दीपन। पॉसिटी कमी, SCARCITY, स्कार्सिटी। और ऑडेसिटी, ऑडेसिटी भी यही होता है, दुसाहस, स्टबर्ननेस। प्रोफेशनल्स मस्ट कॉन्टिन्यूसली देयर स्किल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा होन। होन का मतलब होता है इंप्रूव, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना। अब आप कहोगे सर फिर इंप्रूव क्यों नहीं हुआ? इंप्रूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंप्रूव तो कुछ भी हो सकता है, इंप्रूव डाटा, इंप्रूव नंबर, है ना, इंप्रूव मार्क्स, लेकिन स्किल्स को बढ़ाना होता है स्पेशल वर्ड इसके लिए होन। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ए इसका आंसर हो जाएगा। डेप्लोर का मतलब विलाप करना होता है, लेमेंट, तो डेप्लोर तो इसका आंसर होगा नहीं। डेप्लोर का मतलब होता है लेमेंट, यानी कि विलाप करना। और एक्सप्लोर करना मतलब किसी चीज को सर्च करना, ढूंढना। मिस्टर राज हैज बीन आस्क्ड टू डिटेल, डिटेल को जमा करना क्या होता है? फर्निश। अब आपको कि सबमिट क्यों नहीं होता? सबमिट भी यही होता है। तो सबमिट में कुछ भी आ सकता है, ये ऐसे वर्ड है जो कहीं भी यूज हो सकते हैं, लेकिन ये वो वाले वर्ड्स हैं जो स्पेशल यूज होते हैं। तो डिटेल्स को फर्निश किया जाता है, ना कि सबमिट किया जाएगा, ठीक है। 91 में क्या करा है? ही शुड डन। अब डन लग रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब मॉडल परफेक्ट। और मॉडल परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? मॉडल के साथ हैव, हमेशा हैव लगता है, हैज और हैड मॉडल के साथ कभी नहीं लगता। दर्द को कम करने के लिए क्या वर्ड आता है? एलिवेट। अब देखो लेसन मतलब भी कम करना, क्वेंच मतलब भी कम करना, लेकिन क्वेंच तो प्यास को कम करना होता है, और हम किसको कम कर रहे हैं? दर्द को। और दर्द को कम करने के लिए वर्ड क्या आएगा? क्वेंच, सॉरी, एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है दर्द कम करना। और पेसिफाई मतलब गुस्सा कम करना। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया, तो ये बनेगा एम्बार्क। एम्बार्क के साथ ऑन लगता है, तभी इसका मतलब होता है टू बिगिन अ न्यू वर्क। बिगिन के साथ ऑन नहीं लगता है, इसीलिए बिगन नहीं आएगा वहां पर, ठीक है। ना बिगन आएगा ना बिगन आएगा, ठीक है। द आर्टिस्ट क्लेम्स टू हैव रॉयल ब्लड इन हिज, अपनी नसों में। तो ब्लड किस में होता है? वेन्स में होता है, ना कि हार्ट में, हेड में, या फॉरहेड, माथे में, ठीक है। कि उसकी नसों में क्या है? रॉयल ब्लड है। तो कहते हैं ना खून मेरी नसों में है, तो वेन्स आएगा यहाँ पर, ना कि हार्ट, है ना। द न्यू बुक रिटन बाय विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा जो नई किताब लिखी गई वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है? पॉपुलर हो गई है, फेमस।
एक ऐसा व्यक्ति वो होता है जिसका कोई भी मूर्ख बना सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? गलीबल। गलीबल का मतलब होता है सीधा साधा, कोई भी सीधा साधा। सैगेशियस आपको पता है कौन होता है? वाइज, बुद्धिमान। और सोबर क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा बंदा जो बिल्कुल भी ड्रग्स अल्कोहल नहीं लेता। पॉपुलस क्या होता है? पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड मतलब घनी जनसंख्या वाला। और कॉर्पुलेंस क्या होता है? प्लम्पी, मोटा। और ऑपुलेंस कौन होता है? रिच, धनी, संपत्ति, घनी संपत्ति वाला। हिमांशु को कौन क्या कौन कर रहा है? थोड़ा काम। कहाँ है? कौन है हिमांशु? ये ठीक है भाई। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई। अब आपकी क्लास शाम को होगी इवनिंग में। इवनिंग में चलेगा चैप्टर नंबर टेंस। ठीक है। 73। बेटा 73 में ब्लड को डोनेट ही किया जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका, डोनेट ही तो है, सही है वहां पर। ठीक है। अब ये हिमांशु कौन है? क्या दर्द था इसको? हाँ, रात को 10 बजे होगी आज क्लास। ठीक है। परीक्षा ऑफिशियल्स वाले लोग जरा इसको एक बार चेक करें, कौन था ये लड़का जो गाली क्या किसको क्या कर रहा है ये, इसका करो थोड़ा सा। साइटेड बेटा सही है, साइटेड यही है, ए वाला, नंबर ऑफ एग्जांपल्स को साइट करना। गंदी गालियां निकाल रहा है, हाँ तो ठीक है, इस गाली वालों को बाहर निकालते हैं। ठीक है जी, आप सारे लोग इसको देखें जरा, परीक्षा ऑफिशियल्स के जितने भी लोग हैं। ये हिमांशु बच्चा कौन सा है? इसको गाली वाली देने की ज्यादा दिक्कत है, तो इसको आप करिए इसका, है ना। चलिए तो बस यहीं तक रखते हैं बच्चों। अब शाम को मिलेंगे, ठीक है। तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है, बट मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर तरीके से अच्छे से इंप्रूव करने की, और शाम को ठीक है क्लास लेने का। तो यहीं तक रखते हैं, शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।